नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। मैं हूं अभी मौजूद अपने सरवड़े गांव। अपना तहसील पड़ता है क्या? कागल। कागल कागल तहसील पड़ता है। पहले कल हमने पानी में कार्यक्रम किए थे, आज कागल तहसील पड़ता है और इसके बाद है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं कोल्हापुर के दौरे में हूँ और आज हम हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, जो पहचान के प्रकाश पाटिल जी फौजी, उनके यहाँ हैं सरवड़े ग्राम में। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो महामारी का जो काल चला है, वो महामारी के काल में इन्होंने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया और खुद भी हमारे इलाज से, हमारे विश्व प्रसाद सर के इलाज से मैंने जो इलाज किया उनका कोरोना के टाइम पे, और उनके मित्रों को भी इलाज किया। तो घर पे ही उन लोगों ने महामारी के टाइम पे घर पे नारियल पानी संतरा जूस, हमारा 3 स्टेप फ्लू डाइट है, उससे घर पे ही ठीक हो गए वो, सस्ते खर्चे में, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आज आपको महामारी के नाम में डराया जाता है कि महामारी आ गई, टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो घर में ही वो ठीक हो गए। अच्छा, वो ठीक हो गए और उसके बाद वो अपने सारे मित्रों को, जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में फंसे हुए थे, जैसे अनिल निकम जी हैं, पास में ही रहते हैं, अनिल निकम जी हैं, बाबूराव भोसले हैं और रंगाराव भोसले हैं, और अलग अलग जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी उन्होंने हॉस्पिटल से निकाल के लाया। जो लोग ये कोरोना के पॉजिटिव थे और पॉजिटिव होने के बाद हमारा उनको निकाल के लाया, जहाँ पे खर्चा हो रहा था उनका। अनिल निकम जी भी एडमिट थे बहुत दिन से, और उनको भी निकाल के लाए और बोले घर से इसे इलाज कराओ। घर में ही मैंने इलाज किया उनका। वो भी मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था, और घर पे ही नारियल पानी संतरा जूस से वो ठीक हो गए, बहुत ही स्वस्थ हो गए। उनका भी टेस्टिमोनियल वीडियो आप रंगाराव जी भोसले का, अनिल निकम जी का, आप मेरे वेबसाइट टिकेंद्र.com में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बोलना ही चाहता हूँ कि कोई बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बार बार आपको बताते रहते हैं कि बीमारी सिर्फ डर का कारोबार है जो अंग्रेजों ने फैलाया है। और आज आप ये अंग्रेजी दवाई है ना, जो कड़वी दवाई होती है, दवाई का अच्छा मीठा नहीं होता है, कोई भी अंग्रेजी दवाई कड़वी होती है, मतलब हमारा जीभ उसको पसंद नहीं करता है ना। हमारा जीभ उसको बोलता है इसको थूक दो, लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर के बोलने की वजह से उस कड़वी दवाई को हम लोग खाते हैं, और जीभ बोलता है और कि उसको थूक दो, मतलब भगवान बोलता है। हम लोग कड़वा कोई चीज लगता है गलती से उसको थूक देते हैं ना, है ना। तो भगवान का बात यह है कि कड़वी चीज को खाओ ही मत, लेकिन ये अंग्रेजी विदेशी डॉक्टर आपको ये कड़वी दवाई खिलाते हैं, और वो दवाई एक फायदा करने के नाम पे बोलते हैं, मगर वो कई प्रकार का नुकसान आपको कर देते हैं। साइड इफेक्ट हर दवाई का आपको पता ही है, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरा, इंजेक्शन की बात है। हमारे शरीर में जाने का कोई भी चीज का माध्यम है हमारा मुंह, जिससे हम कुछ खाना खाएंगे पिएंगे, मगर उसके अलावा किसी और तरीके से छेद करके जो जाता है वो भगवान के नियम के खिलाफ है। किसी भी इंजेक्शन का जरूरत किसी को नहीं है। आयुर्वेद में आपको पता है कोई इंजेक्शन होता ही नहीं है ना। तो ये जब जो प्रकृति का तंत्र था, और आपके बचपन में तो इंजेक्शन था ही नहीं, आप जो छोटे छोटे थे तो इंजेक्शन था ही नहीं, मेडिकल स्टोर था ही नहीं, दवाई जरूरत ही नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग बीमारी नहीं पड़ते थे, है ना। तो ये सारा जो तंत्र आया है इंजेक्शन का, इसको मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार कि जब ये लोगों ने हमारे खेत में यूरिया, डीएपी, पोटास ये सब डाला, है ना, ये फर्टिलाइजर डाला और ये कीटनाशक डाला, उसके बाद ही लोगों को शुगर बीपी हुआ है। और जो शुगर बीपी के दवाई जो बनाते हैं वो कंपनी, और जो आपका जो यूरिया फर्टिलाइजर ये सब बनाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, वो कंपनी, दोनों कंपनी का मालिक एक ही है, डेविड रॉकफेलर, जो अमेरिका में रहता है ना, विश्व बैंक का जो मालिक है। और वही लोग जो बाहर कंपनी लोग हैं, तो वो लोग हमारा फसल को भी खराब कर रहे हैं कीटनाशक बना के, और उससे जो बीपी शुगर हो रहा है, कैंसर, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। माने यूरिया डीएपी बेच के भी पैसा कमा रहे हैं वो लोग, और उसके बाद उसको खाने से, उसके अनाज को खाने से हम लोग जो बीपी शुगर हो रहा है उससे भी, जो बीमारी जो होता है उसका दवाई खाने के भी उसका भी पैसा हमसे कमा रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से लोग हमको बर्बाद किया है, हमारा उम्र कम किया है। आप खुद, मैं बार बार पूछते रहता हूँ कि इतना व्यवस्था आ गया, इतने डॉक्टर आ गए, तो डॉक्टर लोग के बढ़ने से क्या हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हमारा उम्र बढ़ गया? 100 साल से 150 साल हो जाना चाहिए। पहले डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। हम लोग का जन्म क्या है, घर में ही हुआ है। अभी के बच्चों को जन्म के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब वहाँ पे पेट काटेंगे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे नाल फंस जाएगा, पानी पी लिया है, ऐसा बोल के फंसा गए। क्यों? क्योंकि वो 10-20 हजार रुपया उसको पैसा देगा। नहीं तो हम लोग तो बिना पैसे के 1 रुपया के सिक्के में नाल काट के हमारा जन्म हो गया पॉकेट में, घर में हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डर फैलाया गया। और आप लोग मुझे बताइए कि ये नाल फंसने का काम है, घोड़े का क्यों नहीं फंसता नाल, हाथी का क्यों नहीं फंसता?
घोड़े, हाथी, गाय, बैल, भैंस, इनका नाल क्यों नहीं फंसता, इनको ऑपरेशन क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वो लोग के पास 40-50 हजार रुपया नहीं है ना। अब उनके पास पैसा आएगा ना तो डॉक्टर लोग उनका भी नाल फंसा देंगे। समझे ना बात? तो सारा खेल क्या है, इनको पैसा हमसे लूटना है, सारा खेल पैसा लूटना है। नहीं तो हम लोग उसी चीज का बात कर रहे हैं कि दाई माँ से बच्चे से हम लोग पैदा हो चुके हैं, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर डराएंगे, अलग अलग सोनोग्राफी टेस्ट करेंगे। सोनोग्राफी कब आया? अभी 10-15 साल हुआ है सोनोग्राफी के बाद। उसके पहले तो सोनोग्राफी होती नहीं थी पेट की, तो पहले कैसे ये हुआ? तो ये सब प्रचार सिर्फ पैसा कमाने के लिए है और हमारे शरीर को खराब करने के लिए है। पहले के लोग 6, 7, 8 लड़के बच्चे पैदा कर देते थे, अभी 1-2 बच्चा पैदा करने के बाद हिम्मत किसी का नहीं है ना। बीजू उसी की वजह से कि पेट काट के किया तो ऐसे ही कमजोर हो जाता है। तो ये सारा षड्यंत्र है दोस्तों, आप लोग को हमको पता है। तो आज हम जयश्री पाटिल जी मौजूद हैं और इनके टेस्टिमोनियल के लिए आए हैं, जो प्रकाश जी की पत्नी हैं और जो 2020 में इनका मैंने अपेंडिसाइटिस का इलाज किया था और हम लोग टेस्टिमोनियल अभी तक नहीं ले पाए थे। 4 साल हो गया है, 4 साल पहले वो स्वस्थ हो चुकी हैं और घर पे ही इलाज। तो आपका थोड़ा अनुभव बताइए कि कैसा, कितने दिन में मतलब आराम मिला था उस टाइम? अब 2020 का याद करके बताइए कि कितने टाइम हमको उसका दर्द वगैरह रिलीफ हो गया था। 2020 में मेरे को 2020 में मैं अपेंडिक्स हुआ था। डॉक्टर साहब ने बोला था कि अभी 1-2 घंटे में अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो मतलब गारंटी हम नहीं दे सकते। डराया था मैंने डराया था। लेकिन इन डॉक्टर साहब से हम रिपोर्ट भेज दिया और डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इनके ट्रीटमेंट से हम पूरा मतलब ठीक हो गए। बस फ्रूट और नारियल पानी, यही थेरेपी से हम ठीक हो गए। 21 दिन में पूरा सेहत ठीक हो गया। अभी 2-3 साल हो गए, मेरे बिल्कुल ही दर्द कुछ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम, अपेंडिक्स वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जी। तो यही बात बताना चाहते हैं दोस्तों हम लोग को, जैसे इन्होंने बोला कि इनको डराया कि ये ऑपरेशन है, वो तुमको वो 1-2 घंटे में पूरा करना पड़ेगा ऑपरेशन। हाँ। नहीं तो सुबह तक का हम गारंटी नहीं दे सकते। हमारे साइन भी ले लिया है, सोचिए हमने साइन भी लिया था। हाँ। और बोले थी 1-2 घंटे के अंदर करना पड़ेगा ऑपरेशन। सोचिए ऐसा घाई होता है क्या? इतना घाई होता है क्या? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। लेकिन अभी 3 साल से बिल्कुल ही मेरे को दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा खानपान से हमको समस्या हुआ था, खानपान हमने से ठीक कर लिया। और थोड़े सिंपल एक बात रहता है, बस ये लोग खुद डरे रहते हैं। डॉक्टर वो जानबूझ के नहीं करता है। मैं डॉक्टर लोगों को, आप लोग अगर सुन नहीं होंगे तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये जो चीज आप लोगों को पढ़ाई गई है, एजुकेशन, जो विदेशी एजुकेशन है, उसका गलती है। डॉक्टर कौन लोग हैं? हमारे भाई बंधु लोग हैं, है ना, जो MBBS पढ़े हैं। मगर आप लोग को नहीं बोला। बात यह है कि आपकी शिक्षा में ये चीज, इनकी शिक्षा में रखा गया है कि अगर रिपोर्ट ऐसा आ गया ना तो आदमी को क्या हुआ उसको छोड़ो, रिपोर्ट बोल रहा है ना, अरे नहीं ऑपरेशन, रिपोर्ट में BP वगैरह नहीं, दवाई दो उसको, नहीं इंजेक्शन लगा। तो ऐसा डर फैलाया गया दोस्तों। और आप जैसे आपने जैसे चीज सुना कि उनको डराया गया कि 1-2 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन क्या 20-40 हजार रुपया खर्चा करो, पैसा मैं बोला ना, जहाँ पैसे की बात है सच। तो वो चीज अपना घर में सिंपल फल फ्रूट खाए। अच्छा, डॉक्टर ने हमें सही से बताया कि हर अपने शरीर का पार्ट, कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि ये पार्ट निकालो, अगले और 1-2 महीने में और दूसरा पार्ट निकालो। शरीर का कुछ भी, कौन सा भी पार्ट नहीं निकाल पाते जी। और निकालना नहीं पड़ता है। हाँ। ये दवाई लेने से बिल्कुल ही ये नहीं करना पड़ता है। जूस थेरेपी करने से कोई भी पार्ट नहीं निकाल सकते जी। तो जो बात है दोस्तों कि सिंपल जो खान पान हम लोग करते हैं, बॉडी को हम लोग, शरीर को अच्छा खाना देंगे तो जाहिर सी बात है वो शरीर अच्छा करेगा। इसके लिए नहीं कि आपको इस चीज के लिए कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़े, ये चीजें थी ही नहीं। और इस बात को मैं जैसे माता जी आप लोग हैं तो इसको मैं बताऊंगा कि ये बात क्या है कि अगर मैं यहाँ से इतना लंबा लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और इतना लंबा लाइन में अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, है ना, हमारा पीढ़ी 50 साल में हम लोग यहाँ खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, तो ये 50 साल के पहले मेरे दादा, फिर मेरे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, कितने दादा है किसी को नहीं पता। किसी को पता है ना, कितने दादा होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन आपका जो ये ऑपरेशन और दवाई और इंजेक्शन ये कितने दिन में आया है? ये 40-50 साल में आया है। इसके पहले था क्या? ना मेडिकल स्टोर था, ना डॉक्टर था, MBBS कोर्स ही नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन मेरे दादा दादा जितने लोग भी रहे होंगे, पता नहीं कितने हैं, मैं लाइन का ये टेबल खाली पड़ जाएगा, उतने लोग क्या किए हैं, बिना यूरिया DAP पोटाश के अच्छा जीवन जिए हैं, है ना, अच्छे से रहे हैं।
घर जो जचकी होती थी घर में होती थी डिलीवरी पोकड़ में, है ना, और बिना दवाई के बिना केमिकल के लोग रहे हैं और साथ ही साथ मतलब सब शांति से था। अभी क्या हो रहा है, उनका उम्र भी यह था कि 100 साल कोई ना कोई सब जीते थे। अभी आप इतना फैसिलिटी आने के बाद भी उम्र आदमी का कम होते जा रहा है। और आप तो आजकल देख रहे होंगे, आजकल 16-17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक में खत्म हो रहे हैं। ये सब चीज खबर आजकल आ रहा है और बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है कि हार्ट अटैक और ये सब चीज अलग अलग बीमारी है ना। और जिसको देखो कोई ना कोई दवाई खा ही रहा है, पहले के जो बुजुर्ग है वो तो दवाई खाते ही नहीं थे। तो ये सारा सिस्टम इसी 50 साल में है। मैं बोलने का मैं मतलब ये है कि इतना लंबा पीढ़ी है, इसमें इसी 50 साल में सारा गड़बड़ हुआ है। और ये गड़बड़ चालू हुआ है हरित क्रांति से। जो हरित क्रांति में आपको बोला कि आपको पैदावार बढ़ाना है, ऐसा करके हमको लालच दिया और लालच दे के हमको वो यूरिया डीएपी पोटाश डाला, हमारे खेत को खराब किया। और उसके बाद फिर हमको ये बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा जचकी के लिए, आपको हमारा हर चीज का इलाज, हमारा सर्दी खांसी उल्टी इसके लिए इलाज करना पड़ा। ये सारा चीज का खेल के केमिकल डाल के अभी बच्चा पैदा होता था तो हम लोगों को लस वस देते थे क्या? नहीं देते थे पहले। अभी आज बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन का बच्चा है, नरम बालक है, अब उसको 3-4 लस लगा देते हैं। तो मतलब ये है क्या कि वो भगवान का उपहार आया है और उसको हम पहले दिन में लस लगा दिए 3 दिन। आयुर्वेद में तो लस है नहीं, होम्योपैथी में लस है नहीं, नेचुरोपैथी से है नहीं। तो जो बच्चे को हमको प्यार करना चाहिए, जिसको कुछ करना चाहिए ले करके करते थे, जो घर में होता था, जैसे मेरे को हुआ, हम लोग को नहीं लगाया लस, तो आज के बच्चे को 3 लस लगाएंगे, फिर उसको बुखार होगा और रोएगा वो। तो क्या हम उसको सजा दे रहे हैं कि अरे तुमने पैदा होकर गलती कर दिया, है ना? ये तो सजा हो गया उसको, अरे बाप रे, गलती क्या, तूने पैदा नहीं होना था तेरे पैदा, इसलिए उसको मारे जैसे हम लस लगा रहे। ये बात हमको समझना चाहिए दोस्तों। बात किसी भी सिस्टम की नहीं है, हम अलग अलग पद्धति है। आयुर्वेद में इंजेक्शन नाम की चीज ही नहीं है, कड़वी दवाई की चीज नहीं है। आयुर्वेद में ऑपरेशन की चीज नहीं है। बड़ी पथरी का ऑपरेशन मैंने, हमारे सारे मरीज हैं उनको सिर्फ खान पान से, फल सब्जी मसाले से हमने ठीक किया है। तो बोलने का मतलब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा सिंपल है, सामान्य है, सबसे कम खर्चा वाला है। खर्चा के हिसाब से भी बताइए, थोड़ा नजदीक लेंगे तो खर्चा के हिसाब से खर्चा दवाई से भी कम है। हाँ, दवाई से भी कितना, घर में रहना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। दूसरा फायदा है कि किसी हॉस्पिटल जाने के लिए अगर किसी को ड्यूटी जाना है तो उसका ड्यूटी खराब होता है, है ना? उसका ड्यूटी खराब हो, जितने बार हॉस्पिटल ले जाएगा उसका ड्यूटी खराब होगा, है। और जो खुद काम कर रहे हैं तो उसका ड्यूटी खराब होगा। दूसरा बात भी, हॉस्पिटल में दवाई लाओ, ये लो, डॉक्टर का फीस दो, टेस्ट कराओ, ये सब चीज। तो इसमें क्या हुआ, अपने भाजी वाले से अपने को फल लेना है, भाजी वाले से सलाद लेना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, और घर का मसाला किचन में पड़ा ही हुआ है बस। और थोड़ा बहुत दिनचर्या परिवर्तन घर में। तो ये सिंपल सिस्टम से जयश्री पटेल जी ठीक हुई हैं। और यहाँ के बाकी मरीजों का भी मैं नाम बताया। और माता जी का भी शुगर का भी समस्या उनका भी ठीक हुआ है। वो अभी कहाँ गाँव गए ना? नहीं, अभी अच्छा, आप ही वहाँ पे बैठने गए थे। अच्छा, हाँ। तो ये है उनके माता जी, जय की दादी जी। और इनका भी इलाज हमने किया था शुगर की समस्या के लिए। तो पहले से थोड़ा सा ठीक है ना? और दवाई को क्या धीरे धीरे कम करके उसको बंद करना है। और आपका एक और इनका समस्या था, अभी चालू हुआ था, वो हीमोग्लोबिन वाला। वो पहले से कैसा है, उसमें अंतर 2 महीने से बताया, धीरे धीरे थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा सा अंतर हुआ है। हाँ, तो ये चीज क्या है, ग्रेजुअली ब्लड का है, हीमोग्लोबिन का कम हुआ था। तो इसमें हमने वो पालक का जूस और उसका दिया था, तो 2 महीने से थोड़ा सा अंतर आया है और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा। तो चीजों में क्या होता है, 3 महीने में आपको बताया, 3 महीने में, हर 3 महीने में हमारे पूरा बॉडी का खून बदल जाता है ना? तो उस 3 महीने के दौरान जो पूरा बदल जाएगा, फिर हमारा खून ब्रांड न्यू नया खून बन जाता है। जो हम अच्छा पालक वालक खाते हैं इससे, फिर वो सारा समस्या चला जाता है। तो 2 महीने में इम्प्रूवमेंट आया है उसमें। हाँ, थोड़ा आया है। हाँ, ये मतलब ये शुरू है। जी। तो ठीक है। और दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात, बाकी तो हमारी बात आपने हमारे सारे दूसरे वीडियो में जाना है, उसको हम लोग शेयर करते रहते हैं। लास्ट में बात बोलूंगा कि कोई भी बीमारी हो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। और आज महामारी के नाम पे आपको डराया जा रहा है बार बार। और हम लोग बोलते आए हैं, और कई डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि आजकल जो खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखा होगा कि चलते चलते लोग गिर जाते हैं, क्रिकेट खेलते खेलते लोग खत्म हो रहे हैं। वो दुल्हन वरमाला डाली गले में और वरमाला डाल के दुल्हन खत्म हो गई, दूल्हा खत्म हो गया, ये सब वीडियोस आ रहे हैं। तो ये सारा जो वीडियोस आ रहा है, इसका कारण का जांच भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कराया था कि इसका कारण का बात आ रहा था कि जो महामारी का जो लस लिया था, किसी ने 1 डोज 2 डोज लिया था, उसका इसमें
उसके वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जांच कराया था। उनका जांच का उनका रिपोर्ट का जो आया, और आज बाबा रामदेव भी इसके बाद का बात बोल रहे हैं कि वो लस के बाद ये सब हो रहा है, खुल के बोल रहे हैं। बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे हैं। हमारे विष्णु चौधरी जी बहुत पहले से बोल रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, तरुण कोठारी, अमर सिंह आजाद, इन्होंने बताया कि लस जो लगा है उसका वजह से ये सब भी हो रहा है, हिंदी में टीका बोलते हैं। तो ये लस के नुकसान से भी हमको बचना है। उसका भी डिटॉक्स मैंने बताया है आपको दोस्तों, सफ़ेद मूसली का जो पाउडर आता है उससे डिटॉक्स करना है। अलग अलग डिटॉक्स के तरीके हैं कि ये लस का जो केमिकल है, जो नुकसान है, उसको हमको बाहर करना है, डिटॉक्स करना है। और अच्छा खान पान करके आप संपर्क कर सकते हैं। और हमें इन जो बातें हैं, ये प्रचार जो टीवी और इस मीडिया के माध्यम से होती है, मीडिया बिकाऊ है दोस्तों, आप सबको बोलता हूँ, मीडिया ही डराती है आपको। हम लोग घर में यहाँ पे अच्छा बैठे हुए हैं, मीडिया क्या बोलेगी, वो महामारी फैल गया, महामारी फैल गया, फिर डर जाओ, है ना, वही लोग डरा रहे हैं और बोलेंगे मास्क पहनो, है ना, और कुछ लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, फिर बोले सोशल डिस्टेंसिंग करो, आपस में बैठो मत, 6-6 फीट की दूरी में बैठो, ये सब किया। लेकिन आज हमको सबको पता चल गया है, और आपका हमारे अहमदनगर का भी सेंटर का आपने देखा कि हमने कितने आसानी से जितने भी ये महामारी पॉजिटिव लोगों को ठीक किया, और एक भी मौत नहीं हुई, और सब लोग सिर्फ नारियल पानी संतरा जूस से ठीक हुए। अहमदनगर में हमारा सेंटर था नाइस वर्स एक्सपर्ट, तो मैं भी विष्णु सर की टीम से नाइस वर्स एक्सपर्ट हूँ। वहाँ पे विधायक हैं अहमदनगर के, उन्होंने वो करवाया था कंडक्ट, वहाँ पे फ्री में करते थे, नारियल पानी संतरा जूस फ्री में अवेलेबल कराते थे, और गाजर और उसको भी करते थे कोरोना के टाइम, महामारी के टाइम पे, हाँ उसने किया था। तो मेन कहना हमारा उद्देश्य है कि ये चीज़ों को पता चले कि कोई डरे मत, और कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग घर में ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो मेरा आखिरी कंक्लूडिंग बात ये रहेगा कि मेरा खास मकसद ये था कि यहाँ पहुँचने के कि इतने सारे लोग जो महामारी के यहाँ पे ठीक हुए हैं, और सबसे मिलवा पाते हैं, मगर सब लोग अभी अपने गन्ना वन्ना के उसके काम में सब गए हैं। रंगाराव जी भोसले को भी मैंने बोला, तो भी बोले गन्ना हमें लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग हो रहा है गन्ना ट्रैक्टर में, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो दोस्तों ठीक है, इसके साथ में वीडियो में कंक्लूड करना चाहूँगा, और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अपडेट आते रहेंगे। और किसी बीमारी से डरिए मत, डर ही व्यापार है, जैसे हमने पूरा चर्चा किया। जितना आप डरेंगे उतना ही वो लोग पैसा कमाएंगे, और पैसे का ही पूरा कारोबार है, पैसा खेल है। और हमको बढ़ना है केमिकल फ्री लाइफ की तरफ, जितना हो सके धीरे धीरे हमको केमिकल की चीज़ों को बाहर करना है। जैसे हम कैंसर के भी गंभीर मरीजों को करते हैं कि आपको जो मंजन करना है पेस्ट, वो भी हल्दी और नमक का आता है पेस्ट, 4-5 चीज़ों का, वो मैं आपको चाहिए कभी भेज भी दूंगा, उसका फार्मूला है ये। तो ये जो गंभीर मरीजों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, जितना केमिकल हमको ये करना चाहिए, और अच्छा हमारा उम्र बढ़ाना है, तो है ना, ज़्यादा लंबा जो 100 साल का रहता है वो। तो ऐसी चीज़ें हैं, इन पे हम लोग बात करते रहेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। ठीक है।